नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। और प्रश्नावली 2.4 का हम प्रश्न नंबर दूसरा और तीसरा हल करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 1 पढ़ चुके थे। प्रश्न दूसरा है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें सीधे गुणा नहीं करना है, तो कैसे गुणा करना है आइए समझते हैं। 103 का गुणा हमें 107 से करना है, तो सीधे गुणा नहीं करना है हमें। ठीक है, तो कैसे गुणा किया जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हल। 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह से हम 107 को भी 100 + 7 लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि 100 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 107 बनेगा, और 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 बनेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र बनता है, x + a और x + b, और इसके बराबर होता है प्यारे बच्चों x⁻2 प्लस कोष्टक a + b, और उसके साथ गुना करेंगे x का प्लस a × b। अब यहाँ से हम इसकी तुलना कर लेंगे। x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे 100 आ जाएगा। कहने का मतलब x का मान आ जाएगा 100, और a का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, a का मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो a की जगह पे हम 3 रखेंगे, और b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 7। ठीक है, तो b की जगह पे रखेंगे हम 7। बस मान रख दो, x की जगह पे हो जाएगा 100 और 100⁻2 प्लस a + b, यानी कि 3 + 7, 3 + 7, और x का मान कितना है 100, तो 100 रखेंगे, प्लस a × b, a गुना b, यानी कि 3 × 7। बस मान रख दो और हल कर लो। 100⁻2, 100⁻2 मतलब 10,000, प्लस 3 और 7 कितना होता है, 3 और 7 होता है 10, और उसमें गुना कर देंगे किससे, 100 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, प्लस 3 7 21, 3 7 21, इन सभी को जोड़ देंगे। 10,000 और 1,000 11,000, और 11,000 + 21 11,021, तो 11,021 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। 95 × 96। अब प्यारे बच्चों, 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 95 बचेगा। और 96 को भी हम लिख सकते हैं 100 - 4। ठीक है, अगर 100 में से हम 4 को घटाएंगे, 100 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 96 बचेगा। तो 100 - हम 4 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर भी एक सर्वसमीका बन जाएगी, कहने का मतलब सूत्र बन जाएगा x + a और x + b, और इसके बराबर क्या होता है, हमने अभी देखा था, x⁻2 प्लस कोष्टक a + b गुणा x प्लस a × b, और x की जगह पे क्या हो जाएगा, यानी कि x का मान हो जाएगा 100, x = 100, और a बराबर अब की बार मान क्या है पर बच्चों, a बराबर अब की बार है -5। ठीक है, और b बराबर क्या मान है, b बराबर -4, b बराबर -4। इसमें मान रख दो, x की जगह पे रखेंगे 100, 100⁻2 प्लस a का मान कितना है, a का मान है -5, और b का मान कितना है, b का मान भी है -4। ठीक है, और इसमें हमें किससे गुना करना है, x से, यानी कि 100 से। x का मान 100 है, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, प्लस a × b, यानी कि -5 का गुणा -4 से कर देंगे, -5 का गुणा -4 से कर देंगे। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
तो 100 की घात 2 का मतलब 10,000 प्लस, देखिए ये चिन्ह अंदर जाएगा, ठीक है, ये चिन्ह अंदर जाएगा, प्लस का और माइनस का गुणा होता है, प्लस का और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, -5 वैसा के वैसा, प्लस और माइनस का गुणा किया तो माइनस का 4, इसमें गुणा करना है किससे, 100 से, -4 का -5 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 5 चौकी क्या हो जाएगा 20। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। 10,000 माइनस और माइनस जुड़ेगा, माइनस और माइनस जुड़ता है, -5 और -4 माइनस के 9, और माइनस के 9 में हम गुणा करेंगे 100 से, माइनस के 9 में हम गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 900 आएगा। और यहाँ पर जो प्लस है, और प्लस का और माइनस के 900 से गुणा करेंगे तो माइनस का 900 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 900 प्लस 20। अब इन सभी को हल कर लेंगे। 10,000 और 20, 10,000 और 20, 10,000 20 हो जाएंगे, 10,000 20, और इसमें से घटाएंगे हम 900 को। ठीक है, 10,000 20 में से घटाएंगे 900 को, तो यहाँ पर लिखते हैं 10,000 20, और घटाना है कितना, 900, घटाना है 900, तो घटा लेते हैं आराम से, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 0 गया 0। ठीक है, अब देखिए प्यार बच्चों, 10 में से 9 हो जाएगा तो 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 9, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 91 20, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बस हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना था। ठीक है, हल 104 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम 100 + 4, और 96 को लिख सकते हैं 100 - 4, क्योंकि 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 बचेगा। अब यहाँ पर ये एक सूत्र बन गया, x + a और x + b, और इसके बराबर क्या होता है, x की घात 2 प्लस a + b कोष्टक x + a × b। अब तुलना कर लो, x की जगह पे 100 रखेंगे, x का मान कितना है, x का मान है 100, और a का मान कितना है प्यारे बच्चों, a का मान है 4, a का मान है +4, और b का मान कितना है, b का मान है -4, b बराबर -4। तो x की जगह पे 100 रखेंगे, 100 की घात 2 प्लस a का मान 4, और b का मान कितना है, -4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम -4 रखेंगे इस तरह से, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर b का मान कितना हो गया, माइनस, और इसमें गुणा करना है किससे, 100 से, प्लस a × b, यानी कि 4 × -4। हल कर लो, 100 की घात 2 10,000, 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, और 0 का हम 100 से गुणा करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये पूरी स्टेप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आता है, और 4 चौकी कितना हो जाएगा, 4 चौकी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या बचेगा, 4 चौकी 16। 10,000 में से 16 को घटा देंगे, 10,000 - 16, 0 में से 6 जाएगा तो कितना, 4, इधर क्या बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8, और इधर क्या बचा 9, और इधर क्या बचा 9, यानी कि 9,984 हमारा आंसर आ जाएगा, 9,984 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम प्रश्न नंबर 2 के सभी भागों को हल कर लिया। उपयुक्त सर्वसमीकाय के प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। हल 9x की घात 2 प्लस 6xy प्लस y की घात 2,
एक सूत्र होता है जो आपको पता होगा, a प्लस बी उस पूरे की घात अगर 2 हो तो इसके बराबर क्या होता है, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। ठीक है, a प्लस बी बराबर क्या होता है, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। a का भी वर्ग कर दो, b का भी वर्ग कर दो और इन दोनों का गुणा करके बीच में लिख देते हैं। ठीक है, तो ठीक यहाँ पर भी ये सूत्र बनेगा। ठीक है, जैसे 9x की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक, और y को क्या लिख सकते हैं हम, y की घात 2 लिख सकते हैं। y को क्या लिख सकते हैं, y की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बीच वाला पद कैसे बनता है, बीच वाला पद बनता है इन दोनों का गुणा करके उसमें 2 से गुणा कर देना, यानी कि 3x और y का गुणा करेंगे और उसका डबल कर देंगे। तो 2 का गुणा करना पड़ेगा डबल करने के लिए, 3x और y का गुणा कर दो इसमें, 3x और y का। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन गया, एक सूत्र बन गया। और इसके बराबर क्या होता है पर बच्चों, इसके बराबर होता है 3x प्लस y की घात 2, है कि नहीं। कहने का मतलब इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, 3x प्लस y की घात 2 मतलब इसको 2 बार लिखना है, 3x प्लस y और 3x प्लस y, घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक, और यही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 4y की घात 2 माइनस के 4y प्लस का 1। ठीक, 4y की घात 2 को लिख सकते हैं हम 2y की घात 2 लिख सकते हैं, माइनस, अब की बार यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 गुणा 2y गुणा 1 और प्लस 1 को लिखेंगे 1 की घात 2, ये लिख सकते हैं। और इसके बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, 2y प्लस 2y माइनस 1 की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि अब की बार यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस बीच में आएगा। ठीक है, 2y माइनस 1 की घात 2, और घात 2 हो तो उसको 2 बार गुणा किया जाता है। ठीक है, 2y माइनस 1 गुणा 2y माइनस 1, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटे 100। देखिए y की घात 2 बटे 100, 100 को हम लिख सकते हैं 10 और 10 का वर्ग करते हैं तो कितना बनता है, 100 बनता है। y की घात 2 बटे 100 को हम लिख सकते हैं y बटे 10 की घात 2। ठीक है, अब ये एक सूत्र बन गया, आपको पता होगा a की घात 2 माइनस b की घात 2 हो तो इसको एक बार जोड़ के लिख दो और एक बार घटा के लिख दो। कैसे, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ से हम तुलना कर देंगे, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे x है तो a की जगह पे आ जाएगा x। ठीक है, और b की जगह पे कितना है, b की जगह पे है y बटे 10 तो यहाँ पर रख देंगे y बटे 10 और इसको एक बार घटा के लिख दो, x माइनस y बटे 10, और यही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 और 3 हल किए। आने वाली अगली वीडियो में हम इसके अगले प्रश्न हल करेंगे।